अस्सलाम वालेकुम उस्मान। कुरान मजीद में है सूरह अल-बकरा 2 आयत नंबर 256 में कि फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा। और अब जो कोई तागूत का इनकार करके अल्लाह ताला पर ईमान ले आया, उसने एक ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं। यहाँ पे वर्ड तागूत यूज़ हो रहा है, तो इसके मैनी के बारे में आज थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। मौसूआ सुल्तान काबूस ने अस्माउल अरब में है कि ताग़ैन ये से माखूज़ ये वर्ड तागूत, इससे मुराद वो सरकश और हद से बढ़ा हुआ है जो जुल्म व ज़्यादती में कसरत रखता हो, जुल्म व तुग़यान में कसरत रखता हो। इस लफ्ज़ का इतलाक़ शैतान, काहिन, जादूगर पर भी होता है। नीज़ हर वो सरदार या पेशवा जो गुमराही में मुब्तला हो और लोगों को खैर के रास्ते से हटा दे। इसके अलावा इस लफ्ज़ का इतलाक़ उन पर भी होता है जिनकी अल्लाह के सिवा इबादत की जाए, ख्वाह वो जिन हो, इंसान हो या बुत। और इसके अलावा बुत खाने को भी तागूत कहा जाता है। अलमानी डिक्शनरी में है तागूत से मुराद है ज़ालिम जाबिर हुक्मरान, हद से बढ़ा हुआ, बेरहम ज़ालिम। अल-मुअज्जिम अल-अरबी अल-अंजलीज़ी विलियम लेन में है कि तागूत से मुराद है शैतान, और यही काफ़ी सारे मुफस्सिरीन से मनकूल है, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी यही मैनी मंसूब है। इसके अलावा वो शख्स जो कुफ़र, फ़साद, गरूर या नाफरमानी में हद से बढ़ा हुआ हो, चाहे वो जिन्नात में से हो। इसके अलावा लात और उज़्ज़ा नामी बुत को भी तागूत कहा जाता है। बाज़ मुफस्सिरीन का ये भी कहना है कि जो सूरह अन-निसा 4 आयत नंबर 51 में वर्ड यूज़ हुए अल-जिब्त और तागूत, तो दोनों से यही मुराद है। फिर इसी में है कि तागूत से मुराद हर वो चीज़ है जो जिसकी इबादत अल्लाह के सिवा या अल्लाह के मुकाबले में की जाए, और अल-जिब्त भी इसी मैनी में आता है। इसके अलावा तागूत के मैनी में काहिन या गैबदान भी आता है, और इसके अलावा वो शख्स भी जो नेकी के रास्ते से फेर दे। फिर इसके अलावा बाज़ मुफस्सिरीन का ये भी कहना है कि अल-जिब्त से मुराद है हुयई बिन अख्तब, और अत-तागूत से मुराद है काब बिन अल-अशरफ। ताजुल उरूस अज़ मुर्तज़ा ज़ुबैदी में है कि इससे मुराद अल-मारिद भी है जो जिन्नात में से सरकश और हद से बढ़ा हुआ जिन है। मौलाना मदूदी ने तफ़हीमुल कुरान में लिखा है कि लुग़त के एतबार से तागूत हर उस शख्स को कहेंगे जो अपनी जायज़ हद से तजावुज़ कर जाए। कुरान की इस्तिलाह में तागूत से मुराद वो बंदा है जो अपनी जो बंदगी की हद से तजावुज़ कर जाए और आकाई और खुदाबंदी का दम भरे और खुदा के बंदों से अपनी बंदगी करवाए। मौलाना मदूदी ने तफ़हीमुल कुरान में बयान किया है कि किसी शख्स की अल्लाह के मुकाबले में सरकशी के 3 मरतबे होते हैं। पहला मरतबा यह है कि वो असूलन अल्लाह ताला की फरमाबरदारी ही को हक़ माने, मगर अमलन वो उसके अहकाम की खिलाफ वर्जी करे, इसका नाम फ़िस्क है। दूसरा मरतबा यह है कि वो असूलन भी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी से मुनहरिफ हो जाए और या तो ख़ुद मुख्तार बन जाए या वो उसके सिवा किसी और की बंदगी शुरू कर दे, इसको कुफ्र कहेंगे। और तीसरा मरतबा यह है कि वो बागी होकर अल्लाह के मुल्क और उसकी रैयत में ख़ुद अपना हुक्म चलाने लगे। कोई भी शख्स अगर इस मरतबे पर पहुँचता है तो वो तागूत है। और मौलाना मदूदी ने लिखा है कि कोई भी शख्स सही मायनों में अल्लाह ताला का मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो इसका इनकार ना कर दे। तो खुलासा ये कि तागूत से मुराद हर वो सरकश वजूद है जो अपनी जायज़ हदूद से तजावुज़ कर जाए और अल्लाह की नाफरमानी, जुल्म, किब्र और गुमराही में इंतहा को पहुँच चुका हो। इसका इतलाक़ हर उस माबूद पर होता है, फिर चाहे वो बुत हो, जिन हो या इंसान हो, जिसकी बंदगी या इबादत अल्लाह के सिवा की जाए, और हर उस पेशवा या शैतान पर होता है जो लोगों को खैर के रास्ते से हटाकर शर की तरफ ले जाए। कुरानी इस्तिलाह में तागूत से मुराद वो बागी है जो अल्लाह की हदूद से, अल्लाह की बंदगी की हदूद को तोड़कर आगे निकल जाए, खुद खुदाई का दावेदार बन जाए और अल्लाह के मुल्क में अल्लाह के अहकामात के बजाय अपने अहकाम ज़बरदस्ती चलाए।
ایمان کی تکمیل اس کی صریح نفی کے بغیر ممکن نہیں۔ تو یہ تھا طاغوت کے بارے میں کچھ ڈیٹیل میں۔ آپ لوگوں کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کسی ورڈ کے بارے میں مجھے ڈیٹیل میں بات کرنی چاہیے قرآن مجید سے ریسرچ کر کے، تو وہ بھی مجھے ضرور بتائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔